मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक न एक दिन हम सभी को इस शरीर को त्यागना ही है। लेकिन काल चक्र के चारों युगों में मनुष्यों के मन में मृत्यु के रहस्य को जानने की इच्छा रही है। मनुष्य जब भी किसी की मृत्यु को देखता है या उसके आसपास किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां उपस्थित लगभग सभी व्यक्तियों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि मृत्यु को प्राप्त करने के बाद जीवात्मा के साथ क्या होता होगा, या फिर मरने से पहले उसे कैसा लगा होगा। क्या उसे डर लगा होगा, क्या उसे भय लगा होगा। इन सभी बातों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। लेकिन मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु निकट आ जाती है तो उस समय मुक्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मित्रों, गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे नारायण, कृपा करके यह बताइए कि जब किसी मनुष्य का अंतिम समय निकट होता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए। तब भगवान विष्णु गरुड़ से बोले कि हे तार्च, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं आपसे कहता हूँ, सुनो। कर्मों के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो ऐसे मरणासन व्यक्ति के परिवार वालों को चाहिए कि वे उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करें तथा उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछा दें। तदंतर उसके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित कर दें, क्योंकि जहाँ पाप, दोष और भय को हरने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान रहती है उसके सानिध्य में मरने वाले प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित होती है। और जहाँ पर जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी की छाया होती है वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिस घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ हो वह घर तीर्थ स्वरूप होता है और वहाँ यम के दूत प्रवेश भी नहीं कर पाते हैं। तुलसी के मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते हैं। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाले व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह उसे विष्णुपुर में जगह मिलती है। इसके अलावा कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी अपवित्र नहीं होते हैं, जबकि पिंडदान में उपयोग किए गए कुश, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गाय और तुलसी तथा चिता की आग ये सभी अपवित्र होते हैं। उसके बाद गोबर से लिपी हुई जगह पर कुश को बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। मरणासन व्यक्ति को चौकी पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरे सहित ब्रह्मा, रुद्र, अग्नि तथा अन्य सभी देवता उस मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मलमूत्र आदि से रहित होती है वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूमि मल मूत्र आदि से दूषित है वहां पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लिपी हुई भूमि और चारपाई पर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्री, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापना नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए गोबर से लिपी हुई भूमि पर मरणासन व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न देना चाहिए। आगे श्रीहरि विष्णु कहते हैं कि जो शालिग्राम शिला के जल बिंदु को मात्र पीता भी है वह सभी पापों से मुक्त हो बैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए मरणासन व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान, दान आदि के समान माना गया है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है यह दोनों समान फल वाले होते हैं। हे पक्षीराज, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अन्य नदियां मनुष्य को स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, दान अथवा उनका कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुष को भी पवित्र कर देती हैं। इसलिए संसार से पार लगने वाले गंगा जल को मरणासन व्यक्ति को पिलाना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। इसके अलावा प्राणों के निकलते समय जो प्राणी मन से गंगा का चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा को जितना संभव हो
उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत की एक श्लोक, आधे श्लोक या एक पद का भी श्रवण या पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे पक्षीराज, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत अर्थात अन्न तथा जल का त्याग कर देना चाहिए, और यदि वह विरक्त द्विजात्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी लोक पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के द्वारा अतुल्य कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के क्षेत्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार हैं। इनमें से किसी द्वार से पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं तथा योगियों के प्राण तालुरंध्र से निकलते हैं। अपान से मिला हुआ प्राण जब पृथक हो जाता है तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकल जाती है। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध, अप्रिय और सभी के लिए निंदनीय हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इनमें कीड़े पड़ते हैं या विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है और अंत में चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण भर मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य को गर्व नहीं करना चाहिए। पंचभूतों से निर्मित शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में विलीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में, वायु तत्व वायु में मिल जाता है और इस प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु बताते हैं कि अंत समय में गोदान के साथ ही परिवार वालों को चाहिए कि वह उस व्यक्ति के निमित्त अधिक से अधिक दान पुण्य का कार्य करे। मरणासन व्यक्ति के कान में हरि के नाम का श्रवण कराते रहें और जितने भी उनके अपने हैं वो उस समय उसके आसपास ही मौजूद रहें, क्योंकि मरने के समय अगर व्यक्ति का कोई अपना उसे दिखाई नहीं देता तो उसके प्राण शरीर से अलग नहीं होते और इस अवस्था में उसे भारी कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई मनुष्य मृत्यु शैया पर पड़ा होता है तो उसके अपने धीरे धीरे मिलने आते हैं और फिर जब वह अपनों को देख लेता है तब वह प्राण त्याग देता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में मृत्यु के पश्चात कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उनका वर्णन मिलता है। अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।